सर ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। 2026 गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। जंग के लिए पाकिस्तान बिल्कुल अब तैयार नहीं है, तो ये पंगे पड़ने वाले हैं। मुझे लगता है ये साल हमें बड़ा कुछ दिखाएगा, पर समझदारी इसी में है कि हमारी लीडरशिप तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेल। आप पे अटैक होना है, आप पे फिजिकल मिलिट्री अटैक होना है, एंड इट इज ऑन दैट बेसिस दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग टू थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, जाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस। और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। तो वेनेजुएला के जो मसला हुआ है उस पे लोग कह रहे हैं कि अब ट्रम्प है ना मोदी को इसी तरह उठा के ले जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी और भारत में बैठे पाकिस्तानी बैक्ड लोग कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कि अभी कांट डू इट, वी कैन डू इट द डे वी वांट टू डू इट। इधर वाले को ठोकना बड़ा जरूरी है, बड़ा कूद रहा है जो, उसको देख के उसकी भी जाग बैठ जाएगी और हमारे अंदर वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि अब कर दिया यूएसए ने, और वैसी साहब ने कह दिया मोदी साहब को कि क्यों नहीं उठा के ला सकते आप हाफिज सईद को वहां से। तो देखते हैं क्या होता है। उसकी ताकत है, वो इस्तेमाल करेगा। तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है जो स्मॉल कंट्रीज एंड मीडियम साइज कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया और जेल के अंदर बंद कर दिया, एक बात यहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि माइट इज राइट, यानी जो ताकतवर है वही राज करेगा। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई जो 2026 है वो किस तरह से पाकिस्तानियों के लिए रहेगा। खास करके मोदी जी ने जिस तरह से वार्निंग दी थी कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पॉज किया गया है और अगला हमला बहुत जल्द होगा। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जो है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि ये साल हमारा किस तरह से गुजरेगा। पाकिस्तान के अंदर और कुछ भारत के अंदर भी दुआएं कर रहे हैं कि जो हाल ट्रंप ने मादुरो का किया, ट्रंप यहाँ पर मोदी जी को भी उठवा ले। इस तरह की दुआएं जो है वो पाकिस्तान के अंदर करी जा रही है। अब देखना यह है कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डर बहुत ही ज्यादा महसूस किया जा रहा है उसकी मीडिया के थ्रू। जिस तरह से भारत ने तैयारियां कर दी है और जिस तरह का एग्रेशन यहाँ 2026 के अंदर भी भारत का देखने को मिलेगा, पाकिस्तान वाकई खौफजदा है। और अब नौबत यह आ चुकी है कि सिर्फ दुआओं के सहारे पाकिस्तान जी रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, काश कुछ वैसा हो जाए और किसी तरह से ये जो युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच वो टल जाए। और उनके लिए इसलिए खतरा है कि हर एक के नेबरहुड में एक बड़ा कोई बुली या धौंस जमाने वाला मुल्क मौजूद है। तो चुनाचे सिर्फ वो मुल्क महफूज रह सकेंगे जिनकी अपनी दिफा भी मजबूत हो, इक्तिसाद भी मजबूत हो और सियासी हम आहंगी या एक किस्म की स्टेबिलिटी हो उनके यहाँ। तो ये बहुत बड़ा सबक है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी शायद सीखना होगा कि हमने भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क है उसको ये सबक सीखना होगा वेनेजुएला से कि अपने आप को हमने अब मुतहिद करना है, एक थोड़ा सियासी इस्तेहकाम भी लाना है और सबसे ज्यादा इक्तिसादी इस्तेहकाम लाना है। इक्तिसाद मजबूत होगी तो पाकिस्तान जो है ना उसके दिन अच्छे रहेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। नॉट टू फॉरगेट पाकिस्तान में आज अमेरिका बड़े छाती चौड़ी करके घूम रहा है, बट नोइंग पाकिस्तान। अभी मैंने आज ट्वीट किया था एक मजाक में, मजाक भी नहीं था एक्चुअली वो, जिसमें यह था कि पाकिस्तान और ईरान आपस में एक डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। ईरान कहता है पाकिस्तान को तू अपनी सरजमीन मेरे खिलाफ नहीं करेगा। बोलेगा ठीक है। जनरल साहब ने बोला, सीडीएफ ने बोला ओके, नॉट, आई विल नॉट डू इट। जैशुल अदल का क्या करोगे? और ईरान को पाकिस्तान कहता है जब भारत मेरे को पीटने आएगा तू मिसाइल फेंकना भारत के ऊपर। कहता ओके डन। सो ऐसी होपलेस सिचुएशंस तो क्या थोड़ी एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, बट द फैक्ट में व्हाट आई वुड से इज कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। वेनेजुएला की एक चीज तो क्लियर होगी ना कि अपने अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो और आपने रशियन चाइनीज सारे इकट्ठा माल इकट्ठा कर रखा है, और दूसरा जो आपके अंदर वाले 0.5 फ्रंट अगर आपके काबू में नहीं हो, तो फिर आप वल्नरेबल हो।
तो हमें तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। घर के अंदर की सफाई, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। लोग जो मर्जी बोलें, अपोजिशन वाले ताना मारते हैं फौज को, बट अभी लोगों को समझ आ गई कल से ही कि देखो, अगर उनकी भी डिफेंस तगड़ा होता तो अमेरिका कुछ करने से पहले, अमेरिका की आदत है वो हमेशा वीक कंट्रीज को हिट करता है। वेनेजुएला में घुस गए, अफ्रीका में, उधर अफगानिस्तान में घुस गए, इराक में घुस गए, ईरान। अमेरिका हैज नॉट टेकन ऑन अ सिंगल एनिमी जिसके पास इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, और हमने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम तोड़ा है सिंदूर में, ये भी उसको पता है। भारत अपना नेबरहुड सॉर्ट आउट कर ले, चाइना हमें बाद में सॉर्ट आउट करने आएगा, पहले अपने ईस्ट को सॉर्ट आउट कर ले जहाँ उसके मेन पॉइंट्स हैं। पर कहने की बात यह है कि 26 में समथिंग विल हैपन। ये जो साल है, चाइना का जो रिएक्शन अगर मिलिटरली 10% भी आया कहीं पे तो इट विल हैव रिपल्स, क्योंकि जो खुशियां मनाई जा रही हैं अमेरिका में, एक बेचारी छोटे से देश को पकड़ के पहले उसको आपने सर्वर्ट किया, फिर आपने उसको ब्लॉकेड किया, फिर आपने उसकी प्रिपरेसी की, और उसके बाद आप वो कपल को उठा के चले गए। और न्यूयॉर्क का मेयर कहता कहाँ ले आए हो भाई, दिस इज इलीगल, तो जहां उनको रखा हुआ है। तो अब कोई भरोसा नहीं, पता है वहां पर कोई लेफ्टिस्ट खड़ा हो जाएगा उसके लिए डिफेंस लॉयर जबरदस्त वाला। अरे वैसे मेयर ने बोला ना न्यूयॉर्क वाले ने कि ये क्या किया आपने, ये गलत है। He's already said that. He said I come to know that they'll be tried here in New York. It's wrong. वो तो ऑलरेडी बोल चुका है। ये देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश में घुसना, हाँ ठीक है, यू कैन, आई मीन आपने एक बार ही तो तोड़ दिया ना उसको, और ये चीज तो अभी पाकिस्तान में से भी बाहर आ रही है कि भैंस के यहाँ वो वाट लग गई थी तुम्हारी। उनके वीडियोस हैं सर, अब वो बोल रहे हैं कि भैया वी कांट फाइट। तो हमारा टोटल 10 दिन का प्लान रहता है, उसके बाद हम नहीं लड़ सकते, और अब इसके बाद तो हम 4-5 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकते। अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू एशिया में पाकिस्तान है, हमारे जो नेबरहुड में, और अमेरिका का सबसे बड़ा इरिटेंट ईरान है, अगेन हमारे नेबरहुड में। That is the point. और ईरान पे रशिया और चाइना के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, और अगर उस मोहब्बत पे आ गई तो हमारा भी कन्वर्ज करेगा। तो फिर हम क्यों ना घुसें सिंध में और बलूचिस्तान से जोड़ के सीधे ईरान से जुड़ जाए। कई चीजें आप ताबी चाहिए, विदाउट द पी ताबी चाहिए मेरे को, ताबी। तो ये आप अपने लिए मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, भारत अपने लिए नहीं करेगा, ये ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए करेगा, अमेरिका जैसी बुली को रोकने के लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर ईरान जुड़ जाता है हमारे साथ, आई मीन RIC के साथ, ब्रिक्स में तो वो एंट्री करेगा। ब्रिक्स तो मैं थोड़ा ज्यादा ऊंचा फंडा बोलता हूँ, पहले RIC सॉर्ट आउट हो जाए तो ब्रिक्स अपने आप बन जाएगा। तो फिर भैया बहुत कष्ट, फिर देखो, फिर तो ओपन है ना, फिर तो ओपन है। फिर तो ये है कि भाई अमेरिका के लिए हमारे नो है, और अमेरिका हमारा उखाड़ भी क्या लेगा,